2025 हज के सफर का दूसरा तरबियती कैंप जामा मस्जिद में हुआ मुनक्किद। जयपुर, सवाई माधोपुर और दीगर नज़दीकी कस्बों तहसील के हाजी हज्जनों ने की शिरकत। जोहरी बाजार जामा मस्जिद में हज 2025 के सफर पर जाने वाले हाजी साहिबान का दूसरा तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ। पहला कैंप हज हाउस में मुनक्किद हुआ था। कैंप में हाजी साहिबान को हज के सफर की शुरुआत से लेकर हज मुकम्मल होने तक की सारी जानकारियां दी गई। अहराम बांधने को भी बताया गया और क्या क्या सामान ले जाना है या नहीं लेके जाना, साथ में जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं दवाइयों को लेकर के जाने के बारे में भी, और उम्रा करने का तरीका, 5 दिन हज के अय्याम के बारे में और मदीना मुनव्वरा में 8 दिन के क़याम के बारे में तफसील से जामा मस्जिद इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने अपने बयान में बताया। जामा मस्जिद नायब सदर मोहम्मद ताहिर आज़ाद ने कहा कि पिछले 29 सालों से जामा मस्जिद में तरबियती कैंप मुनक्किद हो रहा है। इससे हाजी साहिबान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। 2025 के सफ़र पर जाने वाली आबिदा खान ने कहा कि बहुत कुछ सीखने को तरबियती कैंप में मिला। आप अपना तवाफ करें। जब रुकने यमानी हजर अस्वद से पहले वाला कोना, जब उसके सामने या उसके करीब से आप गुजरें तो बजाय तीसरा कलमा पढ़ने के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन, ये आदमी को पढ़ लेना चाहिए। एक दफ़ा चाहे दफ़ा पढ़ ले, कई दफ़ा चाहे कई दफ़ा। बहरहाल ये दुआ हदीस में आता है, तो ये दुआ वहाँ से गुजरता हुआ पढ़ता है। 70 फरिश्ते रुकने यमानी पर मुतय्यन हैं। जब आदमी इस दुआ को पढ़ता है तो वो इस दुआ पर आमीन कहते हैं। इसलिए जब भी हज चक्कर आपने एक दफ़ा इस्तिलाम करके अपना तवाफ का चक्कर शुरू कर दिया, जब आप दोबारा यहाँ आएंगे हजर अस्वद के सामने तो फिर आपको इस्तिलाम करना है। चक्कर के दरमियान में तो बैतुल्लाह की तरफ रुख नहीं करेंगे, लेकिन हजर अस्वद के सामने आएंगे तो आप फिर हर चक्कर में उसके सामने आकर उसकी तरफ रुख करके खड़ा करके और आप इस्तिलाम करेंगे और फिर बोसा देकर फिर अगला चक्कर शुरू कर देंगे। इस तरह जब 7 चक्कर आपके पूरे होंगे तो एक तूने बोसा आपने शुरू में दिया और एक आखिर में दें तो 8 बोसे हो जाएंगे, फिर 7 चक्कर खुदा तस्बीह आती हैं। तरबियती कैंप यहाँ पे लगाया गया, कितने लोग आए हैं और किन किन साहिबान ने क्या क्या चीज़ें बताई? जामा मस्जिद जोहरी बाजार जयपुर में 29 साल से हज तरबियत कैंप लगता आ रहा है। इसमें जयपुर के सारे हाजी करीब तशरीफ़ लाते हैं। आज हमने ये देखा कि जयपुर के अलावा यहाँ सवाई माधोपुर, झालावाड़, जोधपुर यहाँ के हाजी भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। तो जयपुर के करीब 450 हाजी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी मौजूद हैं इसमें 600 करीब लोग मौजूद हैं। इसमें हाजी भी हैं, कुछ सिखाने वाले भी हैं। कैंप लगता है तो कैंप के अंदर सबसे पहले एहराम बांधना बताया जाता है, तालीम की जाती है, उसके बाद हल्के लगाए जाते हैं। हल्के में आपस में बैठ के 6-6, 8-8 के ग्रुप के अंदर एक दूसरे सीखते हैं, सिखाते हैं। उसके बाद मुफ्ती साहब मदीना के बारे में बताया कि मदीने में आपको रहते क्या क्या काम करना है, उसको मक्का में जो है क्या क्या काम करने हैं, हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, सफ़ा में सही कैसे करनी है और वहाँ कैसे बिहेवियर करना है ताकि इस्लाम का तारुफ हो। ये सारी बात मुफ्ती साहब बताते हैं। करीब 2-2.5 घंटे ये अपना बयान करते हैं। इसमें दोनों 2 हिस्से होते हैं, मदीना का अलग, मक्के का अलग हिस्सा होता है। इसके बाद कुछ जो ज़रूरत होती है तो यहाँ पर वो हज़रात बात बता देते हैं। हज का जब एयरपोर्ट पे क्या करना है और एयरपोर्ट के बाहर क्या करना है, क्या क्या सामान ले जाना है, कैंप लगेंगे उसके बारे में बता दिया जाता है। ये सारा नज़म यहाँ चला जाता है। आज का कैंप था जामा मस्जिद में, आप यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं, क्या क्या सीखने को मिला और कैसा महसूस कर रहे हैं? आगे आने वाले वक्त के अंदर लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं चाकसू से आई हूँ और यहाँ पे आए और माशाल्लाह बहुत अच्छे से तालीम के बारे में और इमाम साहब ने जो भी बताया और बहुत अच्छे से मतलब तफसील के साथ बताया है और मतलब यानी इतनी आसानी से समझाया है कि हर किसी के जो नहीं समझ सकता वो भी उसके भी समझ में आ जाए। बशर्ते यहाँ की जो लेडीज़ थी ऊपर, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी हज कमेटी वालों के यहाँ से, जो भी बहरहाल वो जो थी उन्होंने काफ़ी हेल्प करी और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जज़ाकल्लाह इसी तरह से रहे और दीन का और हज के लिए जो भी है अल्लाह उन सबको। और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस
अगर जो लोग नहीं आ सके, किसी की मजबूरी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आना चाहिए। आने से क्या है, हम भले ही से मैसेज में, मोबाइल में, इसमें उसमें देख लेते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर चीज़ को देखा जाए तो उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत समझ में आता है। तो काफ़ी अच्छा लगा दिल से, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हज कमेटी ने इतना अच्छे से तस्लीम किया, समझाया, और शुक्रिया। आपका नाम? आबिदा खान।